आज का वीडियो थोड़ा अलग होने वाला है। यूजुअली हम एजुकेशनल कंटेंट डालते हैं बट आज मुझे एक छोटी सी हेल्प चाहिए और मैंने सोचा कि चलो अपने यूट्यूब फैमिली से पूछ के देखते हैं, दे कुड हेल्प मी। जैसे आप लोगों को पता है कि ऑलमोस्ट 1.5 साल पहले मैंने अपना एक वेंचर स्टार्ट किया था, अपना पहला स्टार्टअप लॉन्च किया था, इंस्टीट्यूट एजुकेशन। एंड अब हम ग्रो कर रहे हैं और इसी ग्रोथ जर्नी में कई सारे ओपनिंग्स हैं जिनके बारे में आज मैं आपको बताना चाहता हूँ। एंड थ्रू दिस वीडियो यू कैन अंडरस्टैंड अबाउट स्किल सेट्स की क्या ज़रूरत है, किस रोल में क्या एक्सपेक्टेशंस है, कंपनी के बारे में भी इंफॉर्मेशन बताऊंगा। उसके बाद सैलरी रेंज क्या है, हाउ यू कैन अप्लाई टू दिस रोल। और ये वीडियो 2 या 3 दिन के लिए लाइव रहेगा। सो रेफरिंग टू दिस वीडियो यू कैन अप्लाई एंड वी विल गेट बैक टू यू एज सून एज पॉसिबल। स्टार्ट करते हैं कंपनी से कि मैंने ये स्टार्टअप क्यों लॉन्च किया था। सो समवेयर अराउंड 2019 मैंने अपना CMA कंप्लीट किया था और उसके बाद ना कई सारे कैंडिडेट्स मुझे रीच आउट करते थे फॉर गाइडेंस कि भैया हम CMA कैसे कंप्लीट करें या फिर सर हमें CMA के लिए कैसे पढ़ना चाहिए। तो मैं इवैल्यूएट करके उन्हें बताता था कि किन तरह के स्टूडेंट्स को एक कोचिंग इंस्टीट्यूट की ज़रूरत होगी, एक ट्यूटर की हेल्प लगेगी। एंड मैंने कभी किसी एक स्पेसिफिक क्लास को फेवर नहीं किया। मैं खुद एक डेमो के लिए गया था बट मैं एक्सपीरियंस वॉजन गुड, बट मैं उन स्टूडेंट्स को बोलता था कि आप अपने हिसाब से चूज़ कर लो, जॉइन सम इंस्टीट्यूट। तो उस दौरान मुझे बहुत सारे कंप्लेंट्स आते थे कि सर ऑल इंस्टीट्यूट्स रन बिहाइंड यू टिल द टाइम यू टेक एडमिशन। मतलब एडमिशन से पहले तो कई सारे इंस्टीट्यूट्स आपके पीछे भागेंगे बट जैसे आप एडमिशन लेते हो आपका कॉल भी नहीं उठाया जाता है। तो ये बहुत बड़ा गैप था मार्केट में। सेकेंडली, जो भी बड़े क्लासेस है वहाँ पर जो स्टूडेंट जाते थे उनसे मुझे कंप्लेन आती थी कि सर हर दूसरे दिन टीचर चेंज हो रहा है, ना कोई हमारा प्रोग्रेस ट्रैक कर रहा है, बस क्लासेस हो रहे हैं, नो वन इज़ गिविंग वन ऑन वन अटेंशन, या फिर हमारा प्रोग्रेस ट्रैक करके एक पर्सनलाइज्ड सपोर्ट नहीं मिल रहा है, स्ट्रैटेजी नहीं मिल रही है, कोई हमारे पास होने की रिस्पॉन्सिबिलिटी को नहीं ले रहा है, या फिर पास होने के बाद प्लेसमेंट्स को बहुत कैजुअली लिया जा रहा है, बस ओपनिंग्स आ रहे हैं, बस कोई ग्रुप में मैसेज डाल रहा है बट अप्लाई करके प्लेसमेंट एक्चुअल असिस्टेंस नहीं है कि CV कैसे बनाना चाहिए, प्रिपेयर कैसे करना चाहिए, इंटरव्यू शॉर्ट लिस्ट ला के देना भी इज़ अ मेजर थिंग, वो नहीं कर रहा है। तो इन सारे गैप्स को देखते हुए मैंने सोचा कि यार फाइनली लेट्स स्टार्ट फिनस्ट्रीट। और मेंटली फिनस्ट्रीट बहुत पहले मैंने स्टार्ट कर दिया था बिकॉज आई वाज लिसनिंग टू दिस फॉर ईयर्स। मतलब 2019 से 2021-22 तक 2-3 साल कंटिन्यूसली मैं सुन रहा था। तो जब मेरे पास MBA का कॉल आया था तब भी एक्चुअली मैं स्टार्ट करने वाला था बट आई गॉट एन अपॉर्चुनिटी फॉर माई MBA, तो मैं IIM लखनऊ चला गया। बट ड्यूरिंग माई IIM लखनऊ डेज ओनली आई स्टार्टेड टीचिंग समवेयर एल्स। और जैसे ही फिर कॉलेज खत्म हुआ मैंने थोड़ा एक्सपीरियंस लिया KPMG में, देन आई स्टार्टेड इंस्टीट्यूट एजुकेशन विथ वन मेजर फोकस के हमारी जर्नी एडमिशन तक नहीं है, हमारी जर्नी जॉब लगने तक है। दिस वॉज आर मेजर फोकस। तो यहाँ पे वी आर ट्राइंग टू रीडिफाइन 2 थिंग्स। वन इज आर मोड और ओवरऑल कंडक्ट इन टर्म्स ऑफ क्लासेस। क्लासेस लेते वक्त हम ज़्यादा से ज़्यादा केस स्टडी मोड में जाते हैं, विच इज़ आर मेजर USP। कि जब सिखाते हैं तो हम कोई बुक नहीं पढ़ेंगे या फिर कोई स्लाइड्स नहीं पढ़ेंगे, विल ड्रॉ बिजनेस केस स्टडी और उसके थ्रू हम सिखाएंगे विच वर्क्स रियली वेल। स्टूडेंट्स आर एंजॉइंग, उनका एंगेजमेंट रेट ज़्यादा है, अटेंडेंस ज़्यादा है, इट रिफ्लेक्ट्स इन ओवरऑल कंडक्ट। सेकेंडली, आई हैव सेट अप अ न्यू डेडिकेटेड टीम विच इज़ कॉल्ड स्टूडेंट सक्सेस। और मेरा ओवरऑल गोल यही है, मतलब अभी तो जितने एडमिशन टीम में है उतने ही स्टूडेंट सक्सेस में है, लेकिन मुझे इस स्टूडेंट सक्सेस टीम को और बड़ा करना है। एंड दिस इज द टीम विच टेक्स केयर ऑफ यू आफ्टर योर एडमिशन। मतलब एक बार एडमिशन हो गया है तो दिस टीम विल बी इन टच विथ यू। वो आपको कॉल करेंगे, आपका प्रोग्रेस ट्रैक करेंगे, दिल मेक श्योर कि जो भी रिक्वायर्ड टाइम पे आपका प्रोग्रेस होना चाहिए वही हो रहा है या नहीं। एग्जाम से पहले 1 महीना पहले आर यू कंप्लीटली प्रिपेयर्ड और नॉट। एग्जाम के बाद भी, मतलब आई गिव यू एग्जाम्पल ऑफ दिस विंडो ओनली। एग्जाम जाने से पहले मुझे स्टूडेंट सक्सेस टीम से कॉल आता था कि सर इस हफ्ते इस दिन पे इस स्टूडेंट की एग्जाम है। 1 डे बिफोर दैट आई हैव टू मेक अ कॉल टू मेक श्योर आई से ऑल द बेस्ट। कॉन्फिडेंस बूस्ट हो जाएगा। छोटे छोटे चीज़ों को मैं हाईलाइट कर रहा हूँ, उनके डॉक्यूमेंट्स में चेक कर रहा हूँ। सो इस नीश लेवल तक जाके वी टेक केयर ऑफ आवर स्टूडेंट्स। एग्जाम के बाद भी कॉल जाता है कि ऐसे विंडो खुला या नहीं, हाउ वाज योर एक्सपीरियंस, एनीथिंग एडिशनल फॉर नेक्स्ट स्टूडेंट्स। तो ये पर्सनलाइज अटेंशन स्टूडेंट सक्सेस टीम देती है। दैट इज आवर सेकंड USP। थर्ड USP ये है कि हम प्लेसमेंट असिस्टेंस प्लस मेंटरशिप देते हैं। सो हियर ऑल्सो वी हैव फ्यू ओपनिंग्स जहाँ पे वी मेक श्योर दैट आपको कोर्सेज दिए जाते हैं, आपका CV बन जाता है, आपके मॉक इंटरव्यूज होते हैं और फिर हमारी टीम आपको शॉर्ट लिस्ट ला के देती है फॉर इंटरव्यूज। इट इज जस्ट नॉट शेयरिंग फ्यू ओपनिंग्स। तो इस पूरे प्रोसेस में कई सारे टीम सेटअप है, कई सारे फंक्शन सेटअप है, बट दिस इज आर मेजर USP जिनके बेसिस पे वी हैव ग्रोन अ लॉट। आई टेल यू एन इंटरेस्टिंग थिंग। कंपनी को 1.5 साल हो गए बट वी डोंट हैव मार्केटिंग टीम। वी जस्ट फोकस ऑन अवेयरनेस कि यार हम ज़्यादा से ज़्यादा CMA के बारे में अवेयरनेस कैसे स्प्रेड करें। एंड वी डोंट हैव, और द वर्ड सेल्स इज बैंड ओवर हियर। वी फोकस ओनली ऑन आर वैल्यू सिस्टम। वैल्यू सिस्टम में वी फोकस ऑन 2 थिंग्स। वन इज अवेयरनेस अबाउट CMA कि किसी को पता नहीं है तो विल मेक देम अवेयर। एंड सेकेंडली, अगर ये किसी को हेल्प करेगा करियर में तो ही हम CMA को पिच करते हैं। देयर हैव बीन इंस्टेंसेस वेयर वी हैव सेड नो टू स्टूडेंट्स कि आप CMA मत करो, दिस वोंट हेल्प यू। देयर हैव बीन इंस्टेंसेस जहाँ पे हमने स्टूडेंट्स को बोला है कि अगर आपको CMA करना है सो दिस ऑल इज नीडेड अलॉन्ग विद CMA, तभी आप आगे जाके यू विल गो समवेयर इन लाइफ। बट वैल्यू सिस्टम यही है कि वी मेक अवेयर, और जिनको CMA करना है उनसे ही हम एंगेज कर रहे हैं। हम किसी को फोर्स नहीं कर रहे, हम 10 बार 15 बार कॉल नहीं कर रहे। वी डोंट डू परफॉर्मेंस एनालिसिस, हम कहीं से डेटा खरीदते नहीं है। वी डोंट डू दोस काइंड ऑफ ट्रिक्स। एंड लकीली, आई मीन,
ऑल्सो द इंटरेस्टिंग रीजन बिहाइंड नॉट हैविंग अ मार्केटिंग टीम ओवर हियर इज माउथ पब्लिसिटी से ही इतनी ग्रोथ हो गई है एंड वी वांट कंट्रोल ओवर दैट ग्रोथ. हमें हाइपर ग्रोथ नहीं चाहिए बिकॉज इट डाइल्यूट्स ऑन द क्वालिटी पार्ट. सो देर इज सम एक्सपेक्टेड ग्रोथ विच वी हैव अचीव, विच वी आर ग्रेटफुल वी हैव अचीव डिसेंट ग्रोथ, और वही मेंटेन करनी है. वी डोंट वांट हाइपर ग्रोथ, दैट्स व्हाई वी डोंट डू एड्स और एनीथिंग एल्स. फोकस शुड बी ऑन क्वालिटी, मेजर क्वालिटी. So ये context है behind the company, what vision we have set, what mission we have set for our next 5 years, 10 years. Now there are few tactical mission vision as well, which is internal for the company. तो वो आपको join करने के बाद पता चलेगा. But okay, I'll come to the main part now, where all we are hiring. First is admissions counseling team. So admissions counseling team का इतना ही काम होता है कि अगर कोई interest दिखाता है तो we don't do first reach out. First interest comes in from candidate. तो कोई candidate अगर interest दिखाता है तो there is a counseling call that goes out, and after counseling call, if required, if the student needs any career guidance mentorship, the student gets to connect with me. ये कम्युनिकेशन का काम रादर जो होता है ये स्टूडेंट काउंसलिंग या एडमिशन काउंसलिंग टीम करता है. सेकेंडली, दिस इज़ नॉट अ सेल्स रोल, वी डोंट डू सेल्स, वो अप्रोच है ही नहीं. अगर कोई इंटरेस्ट दिखाता है तो वी शेयर इन्फॉर्मेशन विद देम, इफ दे आर इंटरेस्टेड दे जॉइन अस. और इसके पीछे भी एक रीज़न है, आई टेल यू एन इंटरेस्टिंग स्टोरी बिहाइंड दिस. इनिशियली मैंने सिर्फ फ्रेशर्स को हायर किया था बिकॉज आई हैड अ बजट कंस्ट्रेंट, प्लस आई लव वर्किंग विद फ्रेशर्स. ओके, दे ब्रिंग इन लॉट ऑफ न्यू पर्सपेक्टिव प्लस एनर्जी. लेकिन 3-4 फ्रेशर्स के बाद मैंने सोचा कि चलो लेट्स ब्रिंग इन सम एक्सपीरियंस एज वेल. तो तब हमने एक कैंडिडेट को हायर किया था हु हैड 10+ years of experience in again coaching industry, but CA classes में. So when she joined us, I had very high expectation, but एक्सपेक्टेशन तो छोड़ो, हमारे कल्चर के एग्जैक्ट ऑपोजिट हो गया. व्हेन शी केम इन, द काइंड ऑफ कंडक्ट शी हैड विद स्टूडेंट्स, मतलब स्टूडेंट्स से बात कर रहे हो, हाउ कुड यू पॉसिबली टेक अ रूड टोन. मतलब हमें, वी आर ग्रेटफुल दैट स्टूडेंट्स ट्रस्ट अस, दे बिलीव इन अस एंड वी विल डू आवर बेस्ट टू डिलीवर दैट. लेकिन जब वो ज्वाइन हुए थे, शी वॉज एक्टिंग एज इफ आई एम सम काइंड ऑफ VIP, आदित्य सर से क्यों बात करनी है, ऐसे वैसे वगैरह. सो वी हैड टू लेट हर गो इन 2 days. प्लस मैंने वापस से कॉल किया जिन स्टूडेंट्स को उन्होंने बात की थी, आई काइंड ऑफ सेड सॉरी टू देम, दिस इज नॉट हाउ वी वर्क, सॉरी आवर काउंसलर वॉज रूड विथ यू. बट ये कल्चरल अलाइनमेंट है, सो वी डोंट फोर्स थिंग्स, वी आर नॉट रूड, वी आर वेरी एम्पैथेटिक. किसी को कुछ इशू हो सो वी ट्राई आवर बेस्ट टू एडजस्ट. सो इफ यू आर समवन हु हैज दिस अप्रोच इन लाइफ दैट यू वांट टू हेल्प समवन, आप टेक्निकली थोड़ा साउंड होकर फाइनेंस में क्या करियर्स होते हैं, हाउ सर्टिफिकेशन सेल्फ, अगर वो पार्ट नहीं है तो मैं ट्रेन कर दूंगा. बट सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट इज कम्युनिकेशन स्किल. अगर आपके पास कम्युनिकेशन स्किल है और एक एम्पैथेटिक स्किल है, देन यू विल फिट वेल इनटू आवर कल्चर. और आपका एक हेल्पिंग नेचर है तो यू विल फिट इनटू आवर कल्चर. सो इफ यू आर समवन हु इज इंटरेस्टेड इन दिस रोल, डेफिनेटली कंसिडर अप्लाइंग. देयर इज नो रिस्ट्रिक्शन अराउंड एजुकेशन, doesn't matter, जो ट्रेनिंग है हम कर देंगे. कम्युनिकेशन स्किल इज इंपॉर्टेंट, सो इट विल बी हेल्पफुल. थर्ड पार्ट, इफ यू आर फ्रॉम द USCMA इकोसिस्टम, अगर आपको पता है इन चीज़ों के बारे में, दैट विल बी हेल्पफुल. सो इफ यू आर इंटरेस्टेड इन एडमिशन काउंसलर रोल, यहाँ पर एक ईमेल ID है, आप यहाँ पर अपना CV अटैच करके भेज सकते हो. ऑल्सो एड अ स्मॉल राइट अप इन द ईमेल बॉडी कि आपका बैकग्राउंड क्या है, आप इस रोल के लिए फिट क्यों हो, इन वॉट वे यू विल लाइक टू कॉन्ट्रीब्यूट टू दिस कंपनी. सेकेंडली, यहाँ पे हमने एक ऐसा कल्चर बिल्ड किया है कि यू shouldn't stay stagnant, you should have your personal growth as well. So अगर आपको इस रोल में टेम्पररीली काम करना है 1 साल 2 साल, लेकिन you want to move around different functions. हमारे पास रिसर्च टीम है which kind of researches on what's new in the market. हमारे पास टेक टीम है, मार्केटिंग टीम है. मार्केटिंग में बस मैं ही हूँ जो कंटेंट बनाता हूँ, there's no other marketing person. But yeah, if you want to contribute there as well, we have some interesting things coming up. नए प्रोग्राम्स आ रहे हैं, नई चीज़ें आ रहे हैं. We have college tie-ups now. We have n number of things, इंस्टीट्यूट के साथ रिलेशन, बाकी की चीज़ें. So you can move around. So not necessary आपको पूरा लाइफ एज अ काउंसलर स्पेंड करना पड़ेगा. You can spend some time and then move around the organization learning different things. But that's the first opening. यहाँ पर अगर मैं सैलरी रेंज की बात करूँ, it starts, अगर कोई फ्रेशर है with 0 experience, for them it starts at 25,000 per month in hand. और उसके आगे it's customized as per what candidates brings to the table plus हमारे expectations क्या है. So if you're interested, you can consider applying. Second team is student success team, और इस टीम को मैं खुद लीड करता हूँ, and this is the most critical team we have in house. तो जब कोई स्टूडेंट ऑनबोर्ड करता है, student success team comes into picture, जो ऑनबोर्डिंग देखता है, then how student needs guidance, customization, study plan, schedule वगैरह सब कुछ ये टीम देखती है. प्लस नाउ वी हैव ऑटोमेटेड टूल्स इन हाउस जो हम यूज़ करते हैं टू ट्रैक स्टूडेंट्स प्रोग्रेस एंड एवरीथिंग. सो यहाँ पर यू हैव टू बी वेरी डिलीजेंट, यू हैव टू बी सुपर एक्टिव, यू हैव टू बी ऑन थिंग्स, मतलब आपको एक्टिवली मल्टीटास्क करना पड़ेगा. सो दिस इज़ अ वेरी डायनामिक टीम. यहाँ पर प्रेफरेबली इफ समवन इज USCMA तो अप्लाई कर सकता है, और एल्स आप इस इकोसिस्टम में हो, आपको पता है कैसे पढ़ाई की जाती है, प्रिपेयर किया जाता है, देन यू कैन अप्लाई फॉर दिस रोल. अगेन यू रिपोर्ट टू मी इन दिस टीम, तो काफ़ी डिमांडिंग टीम है. यू विल लर्न अ लॉट फ्रॉम मी, बट एट द सेम टाइम आपके लिए एक्सपेक्टेशन बार बहुत हाई सेट किया जाएगा. मतलब मैं एडमिशन्स टीम को उतना तंग नहीं करता हूँ. इफ दे आर आंसरिंग ऑल द क्वेरीज दे आर गुड, बट स्टूडेंट सक्सेस टीम से मैं कभी खुश नहीं होता. आई एम लाइक, आपने इतना किया और करो और करो, क्योंकि जितना हम स्टूडेंट्स के लिए करें उतना कम है. वी हैव टू स्टेप अप इन टर्म्स ऑफ लॉट ऑफ थिंग्स, एंड दिस इज नॉट बिकॉज ऑफ
of any gaps in our delivery. This is because of the competition in the market. We want our students to stand out. तो हम जितना ज़्यादा हो सके इतना करेंगे. There's no bar to it. मतलब 100% है ही नहीं इसमें भी. All even if there is, it will be our expectation is set at delivering 120%. तो वो student success team है. यहाँ पर पे स्केल थोड़ा ज़्यादा है. If you have CMA with you, then आपका स्केल हम somewhere around 30-35 से स्टार्ट करते हैं एज अ फ्रेशर इन हैंड. या फिर आप किसी इकोसिस्टम से आते हो जहाँ पर आपको इसका नॉलेज है, देन ऑल्सो 30-35 से आपका स्टार्ट हो जाएगा. बट अगेन इट इज कस्टमाइज टू व्हाट कैंडिडेट ब्रिंग्स टू द टेबल वर्सेस अदर फैक्टर्स. ये हो गया सेकंड पार्ट. थर्ड पार्ट है हमारा ऑपरेशंस एंड अकाउंट्स टीम. यहाँ पर जो डे टू डे एक्टिविटीज़ होती है, जहाँ पर चलो डेटा एनालाइज करना है, क्या पेंडिंग है, कुछ चीज़ें एलोकेट करनी है, फीडबैक कलेक्ट करना है, बाकी की चीज़ें एस्केलेशंस वगैरह जो भी हो, ये सब ऑपरेशंस एंड अकाउंट्स टीम मैनेज करती है. अकाउंट्स टीम का फिर वही काम है कि चलो इफ समवन इज जॉइनिंग, इशूइंग इनवॉइस, डेटा हमारे सॉफ्टवेयर में है या नहीं, वी यूज जोहो एज अ स्वीट. सो जोहो के सॉफ्टवेयर में वो डेटा जा रहा है या नहीं, वीकली रिपोर्ट आ रहा है, मंथली रिपोर्ट आ रहा है, ये सारे काम होते हैं. सो एज एन अकाउंटेंट इफ यू वांट टू जॉइन, यू कैन कंसिडर दिस. ऑपरेशन एंड अकाउंट्स टीम, नाउ इट डिपेंड्स. अ जूनियर अकाउंटेंट गेट्स इन हैंड समवेयर अराउंड 20,000, बट अगर एडिशनल एक्सपीरियंस हो सो वी कैन गो इवन हायर. यहाँ पर अगर आपको जोहो सॉफ्टवेयर का अगर नॉलेज हो, दैट विल बी प्रेफरेबल. लेकिन अगर ईजी होता है, इट्स नॉट रॉकेट साइंस. नहीं पता है तो हम सिखा देंगे. फिर आते हैं हम लास्ट पार्ट में, जहाँ पर हम टीचिंग को भी अब स्केल अप कर रहे हैं. सो इफ यू आर समवन हु इज अ USCMA ऑलरेडी, इट्स मैंडेटरी टू बी अ USCMA टू बी अ टीचर ओवर हियर. अगर आपके पास USCMA है तो आप ज्वाइन कर सकते हो. बट प्लीज नोट, USCMA टीचर और फैकल्टी, इट्स नॉट अ फुल टाइम रोल. यहाँ पर जो भी पार्ट 1 पार्ट 2 के मेजर क्लासेस है वो सारे मैं कंडक्ट करता हूँ. मेजर इन द सेंस सारे क्लासेस ही मैं कंडक्ट करता हूँ. लेकिन जो डाउट सॉल्विंग सेशंस होते हैं कि चलो मैंने कुछ असाइनमेंट दे दी है एंड क्लासेस में हम सब कुछ कवर करते हैं. वी आर कवरिंग टेक्स्ट बुक, स्लाइड्स, केस स्टडीज, इवन क्वेश्चंस फॉर दैट मैटर. लेकिन उसके बाद जो असाइनमेंट दी जाती है उसमें से अगर कुछ MCQ का क्लैरिफिकेशन चाहिए, एडिशनल एक्सप्लेनेशन चाहिए, उसके लिए हम वीक डेज में कुछ एक्स्ट्रा क्लासेस कंडक्ट करते हैं ऑन वेडनेसडे एंड थर्सडे इवनिंग, जो 8 से 10 या 8:30 से 10 होते हैं. तो इफ यू आर समवन हु इज इवन वर्किंग और आपको कुछ एक्स्ट्रा आज में किसी को सिखाना है, you are good at explaining things, you are logically sound with concepts and you love explaining things, then this is the role for you. और ये एक CHB कैटेगरी में जाएगा. CHB मतलब कॉन्ट्रैक्चुअल आवर बेसिस पे. सो यू विल बी पेड ऑन पर आवर बेसिस. वो रेंज हम one-on-one डिस्कस कर सकते हैं. बट इफ यू आर समवन हु इज इंटरेस्टेड, इवन इफ यू आर वर्किंग समवेयर और यू जस्ट वांट यू हैव सम स्पेयर टाइम एंड यू वांट टू टीच स्टूडेंट्स, तो आप फॉर डाउट सॉल्विंग सेशंस यू कैन कंसिडर टेकिंग अप दिस रूल. यहाँ पर भी यूजुअली DSS के लिए मैं ही आता हूँ, लेकिन जब मैं अनअवेलेबल होता हूँ या फिर लेट्स से अभी मई जून आ गया है, सो आई एम फोकसिंग मोर ऑन मई जून कैंडिडेट्स जो एग्जाम के लिए जा रहे हैं. सो उनके लिए एडिशनल डाउट सॉल्विंग सेशन, केस स्टडी सेशंस, मेरा फोकस वहाँ पर है. So whenever I'm focused on one thing or else I'm not available, so only for doubt solving part we need you as a part-time faculty or CHB faculty. So that's about all the openings. मैं स्क्रीन पे एक email ID शेयर कर रहा हूँ वापस और एक फ़ोन नंबर शेयर कर रहा हूँ. If you are interested, please join our organization. We would love to have you on board. यहाँ पर अगर मैं सिलेक्शन प्रोसेस की बात करूँ तो सबसे पहले आपका CV शॉर्टलिस्ट होगा. Once your CV shortlisted, our manager ऋतुजा or someone from her team will reach out to you, जहाँ पर इंटरव्यू शेड्यूल होगा. पहला इंटरव्यू टीम के साथ होगा. If you are shortlisted, second interview would be with me. And अगर मैं to be honest आपको बताऊँ कि what would be major benefit out of joining us, I think money would be the last part. अगर आपको कुछ सीखना है, if there is something in any capacity I could help you develop, अगर आपका कोई let's say कोई भी ऑब्जेक्टिव है पर्सनल ग्रोथ का, which is aligned with us, कि आप भी ग्रो करोगे, हम भी ग्रो करेंगे, then you can consider joining us. मैं यूजुअली गया हूँ LinkedIn पे, naukri.com पे to hire candidates, but मुझे somehow feel हुआ कि those applications who have zero idea about what we do, what we are trying to achieve, वो बस मनी माइंडेड पर्सपेक्टिव से आते हैं कि सर हमें इतना चाहिए उतना चाहिए. दे आर नॉट वेल अलाइंड विद द विजन एंड मिशन वी हैव. तो इसलिए मैंने सोचा कि लेट मी टॉक टू माई ओन ओन कम्युनिटी, ओन फैमिली. वो मुझे अच्छी तरह से समझ पाएंगे एंड समवन हु मे बी इज इंस्पायर्ड बाय आवर वर्क, हु इज वेरी वेल अलाइंड विद अस कल्चर वाइज, वैल्यू वाइज. I think they would be a better fit for us. और यहाँ पर भी in terms of delivery, it's just not work. We want to make sure you learn, you grow, and you go ahead in life. Expectation नहीं है कि आप आओगे तो 5-10 साल रहोगे. If you stay, nothing like it. But if you want to work with us for 2 years, 3 years, you want to learn something, you want to prepare for something better, our doors are always open for you. So that's it about this video. I think it's a long one. 15 minutes से शायद ज़्यादा हो गया है. But yeah, thank you for listening and do apply. Looking forward to seeing you. Thank you.